हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। ये है पहला क्वेश्चन, जहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक सॉल्यूशन है। वीक एसिड है पानी में जिसकी हमें पीएच फाइंड आउट करनी है। वीक एसिड की कंसंट्रेशन भी दे रखी है और उसका के भी दे रखा है। तो आई थिंक सभी को पता है, एक वीक एसिड अगर उसकी कंसंट्रेशन हमें पता है और उसके कारण अगर हम पीएच फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं हम, वीक एसिड के डिसोसिएशन की रिएक्शन लिखिए। H प्लस प्लस ए माइनस, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी 1, तो 1 माइनस एक्स। H प्लस की कंसंट्रेशन भी क्या आ जाएगी, x, और A माइनस की कंसंट्रेशन भी क्या आ जाएगी, x। के क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 10⁻⁻⁴ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन c माइनस एक्स, यानी 1 माइनस एक्स राइट नाउ। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्या 1 के रेस्पेक्ट में x को नेगलेक्ट कर दें? तो ये हम कैसे चेक करते हैं? यस, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। कैसे चेक किया जाता है, के बाई सी। अगर के बाई सी लेस देन इक्वल्स टू 10⁻³ है, तो x को हम c के रेस्पेक्ट में, यानी राइट नाउ 1 के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या ऐसा है क्या राइट नाउ? बिल्कुल है। के बाई सी 10⁻⁴ आ रहा है, जो कि 10⁻³ से कम है। तो यहाँ पर इस x को आप नेगलेक्ट कर सकते हो और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10⁻⁻², जो कि एक तरह से किसकी कंसंट्रेशन हो गई, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हो गई। तो pH कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यहाँ पर pH 2 हो जाएगी। x को नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है, क्या वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना था? नहीं लेना था। वो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, क्योंकि एसिड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। वाटर के कंट्रीब्यूशन को नेगलेक्ट कर सकते हो। इनफैक्ट लास्ट क्लास का वीडियो अगर आप देखोगे, तो उसमें जो कंडीशन मैंने बताई थी, जिसमें हमें वाटर का कंट्रीब्यूशन नहीं लेना होता है, तो ये उसी में लाई कर रहा है। और एट द एंड पीएच भी कितनी आई है, 2, जो कि पीएच 6 से बहुत कम है। और पीएच अगर 6 से कम है, तो डेफिनेटली वाटर के कंट्रीब्यूशन को नेगलेक्ट किया जा सकता है। अगर मेरी सेंटेंस किसी को थोड़े अजीब से लग रहा है, तो आई थिंक अगर आप पिछले वाला वीडियो देखोगे, तो ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी तरह से आपको समझ में आएंगी, क्योंकि कब वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना है, कब नहीं लेना है, ये लास्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। राइट, तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर बहुत आसानी से हमने पीएच फाइंड आउट की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2, H प्लस आयन कंसंट्रेशन फिर से फाइंड आउट करनी है, लेकिन इस बार हमने क्या किया है, जो सॉल्यूशन था उसको हमने 10,000 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, 10⁻⁴ टाइम्स। मतलब जो कंसंट्रेशन पहले 1 थी, अब वो कंसंट्रेशन 1 नहीं रहेगी। अब आपके पास इस एसिड की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10 की पावर डाइल्यूटेड, यानी 10⁻⁻⁴। तो फिर से वही के का एक्सप्रेशन लिखो। यहाँ पर अब मैं रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ, वो अंडरस्टूड है। एक्स स्क्वायर अपॉन 10⁻⁻⁴ माइनस एक्स, और के कितना दे रखा है, वही 10⁻⁻⁴ ही। तो क्या यहाँ पर भी एक्स को नेगलेक्ट कर दें? बोलिए, सोचिए। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस बार के बाई सी की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, वो यहाँ पर आ रही 1। के बाई सी की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही, 1, जो कि 10⁻³ से बहुत ज़्यादा है। तो x को नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो फिर क्या करने वाले हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्वाड्रेटिक बनेगी जिसे आपको सॉल्व करना होगा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 10⁻⁻⁴ एक्स माइनस 10⁻⁻8 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ प्लस ही यूज़ करेंगे, जैसा मैंने लास्ट क्लास में बता ही दिया था आपको। 10⁻⁻8 बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये 4 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 2, और इसे सॉल्व करो आप, तो ये आ जाता है √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁻4, यानी 0.62। तो ये अलग ही आ जाता है 6.2 इंटू 10⁻⁻5।
दैट इज X, यानी H प्लस आयन कंसंट्रेशन, यानी हमारा आंसर आ जाएगा कैलकाटा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस है? दोनों में हमने वाटर का कंट्रीब्यूशन नहीं लिया है, वाटर का कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में आपने इस एक्स को नेगलेक्ट कर दिया था, और इस वाले क्वेश्चन में आप इस एक्स को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि आपने कंसंट्रेशन को कम कर दिया। वाटर का कंट्रीब्यूशन आप चेक कर सकते हो, अभी भी नेग्लिजिबली है, बिकॉज जो लास्ट क्लास में मैंने कंडीशंस बताई थी उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो कंसंट्रेशन 10⁻⁴ जो कि 10⁻⁶ से ज़्यादा है, और Ka/C की वैल्यू भी 10⁻12 से ज़्यादा है, तो हम वाटर के कंट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वाटर का कंट्रीब्यूशन हमने नेग्लेक्ट कर दिया। देन थर्ड पार्ट पर आते हैं। इस बार हमने उसी सॉल्यूशन को 10⁻7 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, यानी ये जो सॉल्यूशन है कंटेनिंग 1mHA, इसको 10⁻7 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया। तो अगर 10⁻7 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया तो अब आपके पास इस वीक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी हो गई? 10⁻⁻7, जो कि 10⁻⁻6 से कम है। यानी इस बार आपको यहाँ पर वाटर का कंट्रीब्यूशन अब लेना पड़ेगा। वाटर का कंट्रीब्यूशन आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। तो एक तो पॉइंट वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना होगा, राइट। दूसरा, अब यहाँ एक और छोटा सा पॉइंट आता है। एक फैक्ट याद रखना, अगर किसी भी वीक एसिड का Ka, अगर Ka जो है उसकी कंसंट्रेशन से बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा से मतलब मिनिमम साइड में 100 टाइम्स तो कह ही सकते हो, यानी 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स अगर ज़्यादा है, तो उस वीक एसिड को आप स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ट्रीट कर सकते हो। ये कहाँ से आया? तो ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती है ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहता है अल्फा बढ़ता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? कंसंट्रेशन को बहुत कम कर दिया, तो कंसंट्रेशन बहुत कम हो गई, Ka उसकी कंसंट्रेशन से ज़्यादा है, तो वीक एसिड को हम किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह। यानी अब ये एसिड वीक नहीं रहा, अब ये एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। ये कंडीशन याद रखना, हर जगह यूज़ कर सकते हो, हाँ, बट ध्यान रखना मिनिमम 100 टाइम्स तो ये ज़्यादा होना ही चाहिए, या 1000, यानी 100, 200, 300, 1000 तो आप वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग की तरह मान सकते हो। यानी अब आप चाहो तो इसे HCl की तरह ट्रीट कर सकते हो, ये वीक एसिड नहीं रह गया। यानी एक लाइन चाहो तो हाँ लिख लो, इफ़ Ka is very greater than C, weak acid can be treated as strong acid. वीक एसिड को आप स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो अब यहाँ पर ये एसिड तो स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन वाटर का कंट्रीब्यूशन तो लेना पड़ेगा। तो अब इसका पानी पर क्या लगेगा? कॉमन आयन इफेक्ट। पानी से H प्लस आयन भी आते हैं, OH आयन भी आते हैं, लेकिन इस वीक एसिड से, क्योंकि ये वीक नहीं रह गया अब स्ट्रॉन्ग, तो इससे H प्लस आयन कितने आ जाएंगे? 10⁻⁷। मान लो वो H प्लस आयन पानी से कितने आए? X। OH आयन भी कितने आएंगे? X। तो अब ये सिंपल सा एक क्वेश्चन हो गया, 10⁻⁷ प्लस एक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और ऑलमोस्ट लास्ट वीडियो में मैं इसी तरह का एक क्वेश्चन करवा चुका था आप लोगों को, जहाँ पर हमने x निकाला। अगर आप x के लिए सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.62 इंटू 10⁻⁷। हाँ, लेकिन ध्यान रखना H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 1.62 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, आप इससे pH निकाल सकते हो, और pH जो आएगी वो 7 से तो कम ही आएगी, जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं। तो अगेन आंसर क्या हो गया? कैलकाटा 1.62 इंटू 10⁻⁷।
ध्यान रखना, ये कंडीशन याद रखो, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं पर भी अगर इस वीक एसिड का के अगर उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो उस वीक एसिड को आप स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ट्रीट कर सकते हो। देन यानी एक तरह से यूँ कह दो, मैंने आपको इन 3 क्वेश्चन में वीक एसिड वाला केस भी बता दिया और इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग एसिड वाला केस भी बता दिया। अब यहाँ पर आ जाता है एक और क्वेश्चन, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर एडेड टू डबल द पीएच ऑफ 1 लीटर ऑफ 1 mHa सॉल्यूशन। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इसकी पीएच निकाली थी। 1 mHa की पीएच कितनी आई थी? 2। अब हमें कहा जा रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि इसकी पीएच 2 से 4 हो जाए, 2 से 4 हो जाए, यानी H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -2 से 10 की पावर -4 हो जाएगी। ये पीएच अब हम चाहते हैं। पीएच 4 मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -4 मतलब कम हो जाए कुल मिला के। उसके लिए कितना पानी डालना होगा देखते हैं। मान लेते हैं अब पहले जो कंसंट्रेशन थी 1, अब कंसंट्रेशन कम होके हो गई C। हमें नहीं पता कि कितनी हो गई, बट हमने एक वेरिएबल ले लिया C, H प्लस A माइनस C माइनस x और x। हाँ, लेकिन अब हमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन पता है, जो कि हमें कितनी चाहिए? 10 की पावर -4, यानी हमें x की वैल्यू पता है, हमें कंसंट्रेशन निकालनी है। तो Ka तो वही रहने वाला, डाइल्यूट करने पर Ka में तो कोई चेंज होगा नहीं। एक्स स्क्वायर अपॉन C माइनस x की वैल्यू 10 की पावर -4 जिसका स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर -4 का स्क्वायर अपॉन C माइनस 10 की पावर -4। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो एक 2 यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो गया। अब मोस्टली गड़बड़ कहाँ होती है, हम बिना देखे इस 10 की पावर -4 को नेगलेक्ट कर देते हैं। पहले तो देखिए, इसकी नेगलेक्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि क्वाड्रेटिक तो बन नहीं रही है। आपको C निकालना है तो ये इधर जाएगा, तो ये C की वैल्यू आ जाती है 2 इंटू 10 की पावर -4। और अगर आप इसको नेगलेक्ट कर दोगे तो C की वैल्यू 10 की पावर -4 आएगी, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। राइट नाउ C की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 इंटू 10 की पावर -4। बट हमें कंसंट्रेशन नहीं बतानी थी, हमें तो वॉल्यूम बताना था। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? अब 1 लीटर सॉल्यूशन था जिसमें 1 m कंसंट्रेशन थी, आपने पानी डाला तो इस एसिड के, वीक एसिड के मोल्स तो 1 थे। पानी डालने पर भी वीक एसिड के मोल्स तो चेंज नहीं होंगे, तो अभी भी टोटल मोल्स यानी कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, ये अभी भी 1 ही आएगा। कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 2 इंटू 10 की पावर -4। वॉल्यूम हमें निकालना है तो 1, तो ये वॉल्यूम आ जाता है यहाँ से 5000 लीटर। 5000 लीटर, 1 लीटर ऑलरेडी था, तो हमें और कितना पानी डालना पड़ेगा? 4999 लीटर। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने इसको नेगलेक्ट कर दिया ना, तो ये 2 का फैक्टर नहीं आएगा, ये 2 का फैक्टर नहीं आएगा, तो ये 10,000 आएगा, तो फिर आपका आंसर गलती से 9999 लीटर। यानी आप सोचो, आंसर में थोड़ा बहुत डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आपने इस एक्स को नेगलेक्ट कर दिया तो आपका आंसर ये आएगा, और नहीं करते हो तो आंसर ये आएगा। इतना ज़्यादा डिफरेंस, यानी 5000 लीटर का डिफरेंस आएगा, तो कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना कि जब आप रिवर्स में कर रहे हो, देखो बेटा, बेसिकली 3 वेरिएबल है इस पूरे क्वेश्चन में। अगर हम देखें, के इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन सी माइनस एक्स। एक वेरिएबल है एक्स, एक है सी और एक है के है, जिसमें से भी के है तो चेंज होने से रहा, एक्स चेंज होगा तो सी, या सी चेंज होने से एक्स होगा। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक कब बनती है? जब आपको x निकालना हो। लेकिन अगर आपको x ही पता हो तब तो क्वाड्रेटिक बन ही नहीं रही, फिर तो आपको सिंपल सी इक्वेशन सोल्व करना है। तो जब x पता हो तो नेग्लेक्ट करना या नहीं करना, इसके बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है। वैल्यूज आपके सामने है, चेक कर लो कि क्या है या नहीं। अगर कंसंट्रेशन निकालनी है तो कोई क्वाड्रेटिक नहीं बन रही, वैल्यूज पुट करते जाओ, अपने आप सॉल्व हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर किया था। हाँ, अगर ये वैल्यू बहुत कम कुछ होती तो अपने आप यहाँ के नेग्लेक्ट हो जाएगी, उसके लिए अलग से कोई रूल नहीं है। समझ में आई बात? देन यहाँ पर हमने पीएच को डबल किया है। पीएच डबल होने का मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम हो रही है। H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूँ, जहाँ पर हमें ये बताना है कितना पानी मिलाया जाए कि OH आयन कंसंट्रेशन डबल हो जाए।
OH आयन कंसंट्रेशन डबल, देखो पानी में H प्लस और OH आयन कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट फिक्स है, तो अगर OH आयन कंसंट्रेशन डबल हो रही है तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो कि पहले कितनी थी 10⁻⁻² थी फर्स्ट पार्ट में, तो OH आयन अगर डबल चाहते हो तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी हो जानी चाहिए, हाफ। यानी ये अब हमारा नया X हो गया। हम चाहते हैं कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन इतनी आ जाए, फिर से मुझे X पता है और फिर से मुझे क्या निकालना है, कंसंट्रेशन, और उससे फिर वॉल्यूम आ जाएगा। तो X यानी 1/2 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर अपॉन C माइनस 1/2 इंटू 10⁻⁻²। ये 10⁻⁻4, यहाँ से स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो C इक्वल्स टू ये 1/4 तो इधर है ही है और ये वाली टर्म भी इधर आ जाएगी, तो 1/2 इंटू 10⁻⁻²। अगेन 1/4 के रेस्पेक्ट में आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हो क्योंकि ये 10⁻⁻² के ऑर्डर का है, तो अगर इसको नेगलेक्ट कर दिया तो अब कंसंट्रेशन कितनी हो गई 1/4, जो पहले 1 थी। फिर से हमें तो वॉल्यूम निकालना है, तो कंसंट्रेशन इंटू वी, मोल्स तो 1 ही रहेंगे, कंसंट्रेशन है 1/4, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 4 लीटर, 1 लीटर ऑलरेडी था, यानी 3 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा, यानी आंसर हो जाएगा आगरा। तो कुछ नहीं, वही क्वेश्चंस कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग अलग तरह से प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। एक ही क्वेश्चन में चेंजेस बता रहा हूँ, आप देखिए ये एक ही क्वेश्चन में कैसे हम चेंजेस करके अलग अलग तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। लैंग्वेज बदल रही है कि पहले ये था अब ये बताओ, तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली आते हैं। थोड़ा घुमा दिया जाता है कि डबल दी OH आयन कंसंट्रेशन, डबल दी पीएच, कहाँ कहीं पीएच डबल कर रहे हैं, कहीं OH आयन कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं। तो ये देखो केवल लैंग्वेज का गेम है और कुछ नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता था कि आपको कुछ इतनी पीएच चाहिए तो बताओ कंसंट्रेशन क्या होगी, मैं ऐसे भी पूछ सकता था कि इतनी पीएच चाहिए या इतने H प्लस आयन कंसंट्रेशन चाहिए तो बताइए कंसंट्रेशन क्या होगी। ठीक है, तब भी यही करना कि ये पता होता, H प्लस पता होता, आप कंसंट्रेशन निकाल सकते। देन अब और क्या चेंजेस हो सकते हैं, एक वीक एसिड में आप क्या मिला दो, स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दो, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट, यानी इसमें हमने क्या डाल दिया HCl। अब इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से सॉल्व करके बताऊँ। एक तो स्टैंडर्ड मेथड कि हाँ सर स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक पर क्या लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। लेकिन सब एक कॉमन मिस्टेक यहाँ पर क्या होती है वो मैं आपको पहले बता दूँ। जैसे ही आप इसके 1 लीटर में इसके 3 लीटर को मिलाओगे, अब इसकी कंसंट्रेशन 1 m नहीं रहेगी। कैसे निकालोगे, तो इसके मोल्स 1 है, वो तो 1 ही रहेंगे, लेकिन वॉल्यूम मिक्सअप करने के बाद 1 और 3 4 लीटर, तो अब इसकी कंसंट्रेशन 1/4 m हो जाएगी, m इंटू वी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। इनफैक्ट ये वाली कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाएगी। HCl की कंसंट्रेशन जो है 3 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगी। तो अब इस H1 पर HCl का कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन 1/4, इसकी कंसंट्रेशन 3/4 इंटू 10⁻⁻² माइनस एक्स प्लस एक्स और एक्स। के कितना दे रखा है, वही 10⁻⁻4, 3/4 इंटू 10⁻⁻² प्लस एक्स इंटू एक्स अपॉन 1/4 माइनस एक्स। देखिए पहले ही ये वीक एसिड है, Ka/C से भी देखोगे तो 10⁻³ से कम है, प्लस कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, तो इस x को तो आप इजीली नेगलेक्ट कर सकते हो। क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, इस x की वैल्यू मैं आपको बताऊं कितनी आएगी, 1/4 इंटू 10⁻⁻², यानी H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, दोनों को ऐड कर दो तो ये अगेन 10⁻⁻² ही आएगी। यानी देखा जाए तो सर ये तो पहले ही थी, मिक्सअप करने से पहले भी H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻² थी HA की। हाँ,
इनफैक्ट देखा जाए तो मिक्सअप करने से पहले HCl की HCl में भी H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी थी, 10⁻⁻2 थी, और मिक्सअप करने के बाद भी कितनी आई, 10⁻⁻2। एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, दो सेम पीएच वाले सॉल्यूशन को जब भी मिलाओगे, दो सेम H प्लस कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को जब भी मिलाओगे, पीएच यानी H प्लस में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे दोनों वीक हो, चाहे दोनों स्ट्रोंग हो, चाहे एक वीक हो एक स्ट्रोंग हो, कोई चेंज नहीं होगा। दो सेम पीएच वाले सॉल्यूशन को मिलाओगे, पीएच वही रहेगी, जो कि यहाँ पर हो रहा है। मिक्सअप करने से पहले इसकी pH 2, इसकी pH भी 2, मिक्सअप करने के बाद भी pH 2 ही आएगी। आप में से किसी को लग रहा होगा नहीं सर कॉमन आयन इफेक्ट तो लगेगा, तो यहाँ देखो दो चीजें कर रहे हो, HCl का कॉमन आयन इफेक्ट भी लग रहा है जिसके कारण इसका डिसोसिएशन कम होगा, लेकिन वॉल्यूम भी बढ़ा रहे हो यार आप। वॉल्यूम बढ़ने पर अल्फा बढ़ता है, डाइल्यूशन लो, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो, यानी दो इफेक्ट हो रहे हैं, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट भी लग रहा है, और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर पीएच में कोई चेंज नहीं होगा, ये हमेशा कर सकते हो, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। याद रखना, दो सेम पीएच वाले सॉल्यूशन को जब भी मिलाओगे, पीएच में कोई चेंज नहीं होगा। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन में आपको हिंट, एक अच्छा सा डेटा इन्फॉर्मेशन दी थी कि अगर Ka/C, अगर Ka जो है वो अगर C से बहुत ज़्यादा है, तो आप एक वीक एसिड को किसकी तरह ट्रीट कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह। यहाँ पर भी मैंने एक और इन्फॉर्मेशन आपको दी है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। देन उसी में वीक एसिड के साथ अब मैं एक और वीक एसिड मिला रहा हूँ, ये 7th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसका। एक वीक एसिड में हमने वीक एसिड मिला दिया, 1 लीटर 1 MHA, और उसके साथ हमने 3 लीटर 4/3। यहाँ पर भी जैसे ही मिक्सअप करोगे, सबसे पहले इनकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। अब इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, तो 1:1 मोलरिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो 1/4 हो जाएगी। एच बी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, अगर वो हम देखें तो 3 × 4/3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये 1 आ जाएगी इसकी कंसंट्रेशन, तो एच बी की। अब मुझे दोनों वीक है तो दोनों एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, कॉमन आयन इफेक्ट, तो एच ए कन्वर्टिंग इनटू एच प्लस प्लस ए माइनस, एच बी कन्वर्टिंग इनटू एच प्लस प्लस बी माइनस, सी माइनस एक्स, इसको C1 ले लेते हैं, इसको C2 ले लेते हैं, माइनस वाई एक्स वाई एक्स वाई, बट टोटल H प्लस आयन कंसंट्रेशन X प्लस वाई हो जाएगी। यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख सकते हो कि A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, X प्लस वाई इंटू एक्स अपॉन C माइनस एक्स। लास्ट टाइम भी मैंने ये आपको बताया था कि अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो C1 और C2 के रेस्पेक्ट में X और Y को तो नेगलेक्ट करना ही पड़ेगा, और वैसे भी वो पॉसिबल है, आप चेक भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने ये Y है, X को नेगलेक्ट कर दिया, यहाँ पर Y को नेगलेक्ट कर दिया, C2 इधर C1 इधर, फिर दोनों को ऐड कर दो, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा √K1C1 प्लस K2C2 इक्वल्स टू H प्लस। चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो 1/4 C1 की वैल्यू 10⁻⁻4, C2 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 × 6 × 10⁻⁻4, तो इसको आप सॉल्व करोगे, 4 LCM आ जाएगा 24 25, यानी 5/2 × 10⁻⁻2 H प्लस आयन कंसंट्रेशन, तो pH इक्वल्स टू 2 माइनस log 5/2, log 5/2 की वैल्यू आई थिंक log 5 माइनस log 2, log 5 की वैल्यू 0.7 माइनस 0.4, तो
0.5 7.3 तो 0.4, तो ये आंसर मुझे लगता है कुछ नहीं। सही कर रहे हैं, कर तो सही रहे हैं। चलो एक बार आंसर हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, तो ये 2 माइनस 0.4 के आसपास दिख रहा है मेरे को, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा। 1.6 विल बी दी आंसर, ऑप्शन नहीं है तो इसमें से एक करेक्शन कर लेते हैं, इसको 1.6 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी एक वीक एसिड को वीक एसिड के साथ मिक्स करो, मेनली कंसंट्रेशन चेंज होगी, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को करो, इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करो। बहुत सारे क्वेश्चंस आयनिक इक्विलिब्रियम के इजीली कर सकते हो, बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि किस अप्रोच से हमें करना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद आप कोई सी भी बुक से इस तरह के क्वेश्चंस करोगे, मेरे को लगता है वहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए कॉन्सेप्ट नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक बाय बाय।